सो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन को हम लोग H2 से बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रिपरेशन इसका देख चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी जो इसकी फिजिकल में से आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग चेक करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये इसका जो पहला पॉइंट होगा, इट इज कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, उसके बाद में टेस्टलेस, टेस्टलेस, कंब्यूस्टिंग, कंब्यूस्टिंग गैस होती है ये। मतलब क्या है कि कलरलेस का मतलब कि इनमें कोई रंग नहीं होगा, ऑर्डरलेस का मतलब इनमें कोई गंध नहीं होगी, किसी तरह का कोई स्मेल नहीं आपको फाइंड होगा। और टेस्ट का मतलब कि अगर इनको टेस्ट भी करोगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा। वैसे में ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। और कंब्यूस्टिंग गैस का मतलब कि बहुत तेज़ी से जलती है ये, इसकी ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंब्यूस्टिंग गैसेज भी हैं, इनके साथ बहुत छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट इनका है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल्स होते हैं, वाटर में ये घुलते नहीं है इजिली। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, इट हैज 13.96 केल्विन्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 13.96 केल्विन होता है। और अगर फोर्थ पॉइंट देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज 20.5, इसका क्या होता है, केल्विन में ही होता है इसका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो आपने 13.96 देखा, बॉइलिंग पॉइंट 20.5 केल्विन के आसपास होता है। ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ। वाटर में ये घुलता नहीं है, कंब्यूस्टिंग गैस है, ज्वलनशील होता है, टेस्ट इसके अंदर कुछ होता नहीं, ऑर्डर कुछ दिखता नहीं, और कलर भी कुछ भी नहीं होता आपको, ठीक है ना। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहला इसका रिएक्शन विथ हैलोजेंस करेंगे हम लोग। रिएक्शन विथ हैलोजन मीन्स X2 से रिएक्शन करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं, और X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से है, ठीक है ना। यानी अच्छा, जो कि ये डायटोमिक होते हैं तो H2 के फॉर्म में लिखे जाएंगे, और इन्हीं का रिएक्शन आपको कराना है किससे, डाइहाइड्रोजन से। जैसे अगर आपने इसको एक्सप्लेन किया तो आपने ले लिया डाइहाइड्रोजन्स, और साथ में इसका रिएक्शन कराना है आपको हैलाइड से, तो आपने ले लिया X2। और जैसे ही आप H2 डाइहाइड्रोजन्स को हैलाइड से रिएक्ट कराते हो तो ये HX टाइप का क्या बनाएगा, HX टाइप का हैलाइड बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा ये, हाइड्रोजन हैलाइड। यानी व्हेन डाइहाइड्रोजन्स आर रिएक्ट विद द हैलाइड्स देन इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। बैलेंस करेंगे यहाँ पे हम लोग 2HX से बैलेंस करेंगे। अब X के पोजीशन पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से चेक करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम लोगों ने H2 लिया और इसका रिएक्शन हमने करा दिया क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ कराया। अगर H2 का रिएक्शन Cl2 से कराया तो ये बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का हैलाइड बोल रहे थे ना, तो हैलाइड को हम लोग फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन को फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा ये। इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेन डाइहाइड्रोजन्स आर रिएक्ट विद द क्लोरीन। सेकेंड अगर देखेंगे इसका बी पॉइंट, H2 ने रिएक्शन कर दिया है किससे, F2 से, व्हेन डाइहाइड्रोजन्स आर रिएक्ट विद द फ्लोरीन, सो इट विल प्रोड्यूस 2HF
This is also type of hydrogen halide. You can say this is hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride. हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, सी में अगर आपने H2 लिया और I2 से इसका रिएक्शन करा दिया है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2HI एंड दिस वन इज नेम क्या है इसका, हाइड्रोजन आयोडाइड। इट्स कंपाउंड्स नेम इज हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये है इसके रिएक्शंस हाइड्रोजन के साथ में जो हम डाईहाइड्रोजन का कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन का हैलाइड बनाता है और हमने एग्जांपल्स का इसको दे दिया। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ डाईऑक्सीजन। रिएक्शन विथ डाईऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। तो डाईऑक्सीजन का मतलब क्या है, O2 है, ये डाईऑक्सीजन है। रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, इसका डाईहाइड्रोजन से करा रहे हो, H2 से करा रहे हो आप, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है H2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया है तो ये जो बनाएगा दुनिया जानती है वाटर बनाएगा ये। और बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है। यहाँ पे इसको 2 से बैलेंस किया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया तो 2 से यहाँ बैलेंस कर दिया। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर 285.5 किलोजूल पर मोल्स की एनर्जी रिलीज होगी और इसीलिए हम कहेंगे दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि डेल्टा H की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो 285.5 किलो जूल पर मोल की वैल्यू के इक्वल होगी। तो इंक्रीज हो रही है एनर्जी यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को प्ले करके वाटर फॉर्मेशन में, तो अगर रिक्वायर्ड एनर्जी होती तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। बट यहाँ रिएक्शन आफ्टर दैट प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको क्लास 10th में बताया गया था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई ए लिया, साथ में बी लिया, साथ में यहाँ पे एनर्जी ले लिया, तो यहाँ पे एनर्जी लिया है तो यहाँ पे ये ए बी का फॉर्मेशन किया है, एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने बी लिया और सी लिया और यहाँ पे बी और सी का फॉर्मेशन हुआ, साथ में यहाँ पे सम अमाउंट एनर्जी निकल गई, डेल्टा एच कुछ यहाँ पे रिलीज हुआ, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो आपने फॉर्मेशन किया है इसका, ये क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये तो आपका था इसका केमिकल रिएक्शंस का। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन। अगर आपने H2 लिया और डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 ले लिया, तो ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। यहाँ पर टेम्परेचर भी चाहिए होगा और आपको क्या चाहिए होगा, प्रेशर भी चाहिए होगा। 200 ATM का प्रेशर यहाँ पे लगता है अगर ऐसा आप करवा रहे हो तो 200 ATM का प्रेशर होगा यहाँ पे और 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। अगर ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंप्यूट करने, आपस में कंबाइन करते रहेंगे और ये बनाएंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन डाई था, नाइट्रोजन भी डाई के फॉर्म में था और अमोनिया मिला रहा है। तो बढ़ती अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर 1 मोल्स हाइड्रोजन और यहाँ पे नहीं रुक जाइए, यहाँ पे 3 2 6 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ये अमोनिया, ये डाईहाइड्रोजन का यूज भी है। तो अगर डाईनाइट्रोजन से आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया इन द कंडीशंस 200 ATM का प्रेशर हो, 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। इसको चेक करिएगा, अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।